नमस्कार साथियों, वर्चुअल लैब के एक और लर्निंग सेशन में आपका सभी का स्वागत है। साथियों, ये जो सेशन होगा वो उस श्रृंखला की सेशन है जिसमें हम 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। एक वीडियो था जिसका शीर्षक था पेन ड्राइव में के डिफरेंट फाइल्स और उनकी यूसेस, और दूसरा वीडियो था वेबसाइट को कैसे एक्सेस करें। इस पर्टिकुलर सेशन में हम सीखेंगे कि आप कोई भी नया टॉपिक बनाते हैं अब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड EXE फाइल में, उस EXE फाइल को किस तरीके से हमारे वर्चुअल लैब के वेबसाइट से लिंक करेंगे। सबसे पहले साथियों देखते हैं कि जो पेन ड्राइव का मटेरियल कहाँ पर सर्वप्रथम मैंने सेव किया है। मैंने पेन ड्राइव के जो फाइल्स हैं उसका एक फोल्डर बनाया है ई ड्राइव में, और ई ड्राइव मेरे सिस्टम की ई ड्राइव में RI भोपाल फोल्डर में, और इसके अंदर ये फोल्डर है RIE करके जो फोल्डर है। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन से फाइल्स हैं। अब आपको रिवीजन के लिए बता दूं कि जैसे कि मैं मैथमेटिक्स को ओपन करता हूं तो मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, और एक इमेज फाइल भी है जो कि जब हम टॉपिक बनाते हैं तो उससे एक रिलेटेड इमेज हमारे वेबसाइट में अपलोड करना पड़ता है, तो वो इमेज के लिए ये पर्टिकुलर फोल्डर है। तो आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ इमेजेस भी पड़े हुए हैं। ये फोल्डर एक्चुअली कैसे आया, इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो EXE फाइल बनाया है उस EXE फाइल से उसको इस फोल्डर के रूप में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए सीखते हैं किस तरीके से हम इस फोल्डर को बनाएंगे। मान लीजिए हमें हमने ये EXE फाइल बनाया है कैलकुलस नामक टॉपिक पर, जो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारे मैथमेटिक्स सेक्शन, जो कि वेबसाइट है मैथमेटिक्स सेक्शन, उस वेबसाइट में ये ये एज अ टॉपिक वहां पर इंक्लूड हो जाए। तो आपको क्या करना है, ये जो फाइल वाला ऑप्शन है जो कि आपको लेफ्ट अपर कॉर्नर में दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक कर कर आपको ये एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाना है। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में वेबसाइट वाला ऑप्शन, और वेबसाइट वाले ऑप्शन में सेल्फ कंटेन फोल्डर। साथियों एक बार और देख लीजिए, आपको क्या करना है, फाइल वाले ऑप्शन में जाना है, फाइल वाले ऑप्शन से एक्सपोर्ट ऑप्शन, एक्सपोर्ट ऑप्शन से वेबसाइट, वेबसाइट से आपको ये वाला सेल्फ कंटेन फोल्डर को चूज करना है। सेल्फ कंटेन फोल्डर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो पॉपअप आएगा, इसको आप टिक करके यस कर देंगे, और आपसे पूछेगा कि इसको कहाँ सेव करना है। साथियों इसको हम वहां सेव करेंगे जहां पर हमारा मैथमेटिक्स का फोल्डर है, जहां पर आपने पेन ड्राइव के मैटर को सेव किया है, और उस पेन ड्राइव के अंदर एक मैथमेटिक्स वाला फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर हमें एक नया फोल्डर बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अ, हमारे ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, और मैंने ई ड्राइव में अपने पेन ड्राइव के मैटर को कॉपी किया था, और उस पेन ड्राइव के फोल्डर का नाम था RI वर्चुअल लैब, और RI वर्चुअल लैब में मैथमेटिक्स वाला फोल्डर ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो फोल्डर्स हैं ये मैथमेटिक्स के अंदर बने हुए फोल्डर्स हैं। तो अब हम एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो इसको एक नया नाम देते हैं, कैलकुलस के नाम से एक नया। तो अभी देख रहे हैं कि अभी इस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स वाले फोल्डर में कैलकुलस नाम का कोई भी फोल्डर नहीं है, तो सेलेक्ट फोल्डर करके इसको हम सेव कर देते हैं। तो अभी यहाँ आपको दिख भी रहा है कि ये एक्सपोर्टेड टू ई ड्राइव, ई ड्राइव के अंदर RI वर्चुअल लैब, RI वर्चुअल लैब के अंदर RI नाम का फोल्डर, और RI नाम के फोल्डर के अंदर मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स फोल्डर के अंदर कैलकुलस फोल्डर नया फोल्डर बन गया है। देखते हैं कि ये फोल्डर बना है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक बार हमारे जो पेन ड्राइव वाला मैटर जो कि हमने ई ड्राइव में सेव किया था उसमें जाकर देखते हैं। उसको मैं ओपन करता हूँ, ई ड्राइव के अंदर RI वर्चुअल लैब, और RI वर्चुअल लैब के अंदर RI, और RI के अंदर मैथमेटिक्स। तो आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर कैलकुलस नाम का कोई फोल्डर नहीं था, अब कैलकुलस नाम का एक नया सब फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। ये एक्चुअली हमने जो EXE फाइल में हमने अभी एक्सपोर्ट किया था सेल्फ कंटेन फोल्डर के नाम से,
वो यहाँ पर आकर सेव हो चुका है। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। तो पहले स्टेप में आपको सेल्फ कंटेन फ़ोल्डर आपके रिलेटेड सब्जेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर लाना है। अब हम एक बार देखते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये सारे के सारे इंडेक्स्ड फाइल हैं। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इंडेक्स फाइल है, जैसे ये बायोलॉजी का इंडेक्स फाइल, ये केमिस्ट्री का इंडेक्स फाइल और ये मैथमेटिक्स का इंडेक्स फाइल। एक बार मैं मैथमेटिक्स का इंडेक्स फाइल ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो हम इसको करेंगे ओपन विथ, और हम ऑप्शन चूज करेंगे कोई भी ब्राउजर, जैसे कि इसमें बहुत सारे ब्राउजर हैं। एक तो ब्रवे है, एक फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम, माइक्रोस्कोप एडिट, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम यूज करता हूँ और उसको क्लिक करके देखते हैं अभी हाल फिलहाल हमारे इस मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक है। तो आप देख रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस फार्मूला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड ट्रिक फंक्शन। तो ये अभी टॉपिक्स ऑलरेडी इसमें पड़े हैं, पर हम अभी जो हमने EXE फाइल एक्सपोर्ट किया था और जो EXE फाइल हमने जो बनाया था कैलकुलस के नाम पर, वो हम यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं। साथियों, यहाँ पर गौर करने वाली कुछ बातें हैं, जैसे कि हर टॉपिक से रिलेटेड एक पिक्चर है और उसके नीचे एक बटन है जिसमें एक नाम दिया गया है। तो आपको यही करना है कि आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक पिक्चर, कोई भी पिक्चर हो सकता है, वो पिक्चर को यहाँ लाना है और उस पिक्चर के नीचे ये टैप करना है। और टैब को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो वाला EX, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टॉपिक था वो खुल गया। अब ये मैं यही काम हमने अभी जो टॉपिक हमने चूज किया है, जो कैलकुलस जो कि EXE फाइल बनाया था, वो यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं। तो हमें पहले हमारे टॉपिक से रिलेटेड एक पिक्चर की जरूरत है। तो मैं एक काम करता हूँ, पिक्चर के लिए कहीं से कैलकुलस से रिलेटेड एक पिक्चर को ले आते हैं। अब कोई भी हम पिक्चर ला सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर इसको मैंने ओपन किया, जियोजेब्रा फाइल, मान लेते हैं यहाँ पर साइन एक्स करके एक ग्राफ है। कैलकुलस में साइन एक्स होता है, तो हमने एक साइन एक्स का ग्राफ बनाया है और इससे रिलेटेड ये पिक्चर है। तो हम इस पिक्चर को यहाँ पर क्रॉप कर लेते हैं। तो आपको जानते हैं कि क्रॉप करने के लिए हम किस टूल का यूज़ करते हैं, हम स्निपिंग टूल का यूज़ करते हैं। तो हमने स्निपिंग टूल को ओपन किया और यहाँ ओपन करके न्यू पे गए और न्यू पर जाकर हमने इसको पिक्चर यहाँ पर ले लिया। तो साथियों, देख रहे हैं कि ये अब हमें हमारे सामने एक JPG फॉर्म का पिक्चर दिखने लगा है। इसको हमें सेव करना पड़ेगा। तो साथियों बताइए कहाँ सेव करना पड़ेगा? जी हाँ, हमें इसको मैथमेटिक्स फोल्डर के अंदर, एक इमेज वाला फोल्डर था उस फोल्डर के अंदर सेव करना है। ठीक है, सेव करते हैं। तो सेव के ऑप्शन है, यहाँ पर सेव का चिन्ह है। उस चिन्ह को जैसे ही क्लिक किया तो वो पूछेगा इसको कहाँ सेव करना है। तो इसको हमें कहाँ सेव करना है, हमें PC के अंदर E ड्राइव के अंदर हमारा फाइल पड़ा हुआ है। किस नाम से पड़ा हुआ है? RI वर्चुअल लैब के नाम से पड़ा हुआ है। RI वर्चुअल लैब मैंने ओपन किया और इसके अंदर RI फोल्डर, और RI फोल्डर के अंदर मैथमेटिक्स फोल्डर, और मैथमेटिक्स फोल्डर के अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर है। उस इमेज नाम के फोल्डर में हमें इसे सेव करना है। हमें इसको पहचानना पड़ेगा आगे चलकर। तो इसको एक नाम दे देते हैं। इसको नाम दीजिए कैलकुलस, कैलकुलस पिक्चर, PIC करके मैंने इसको नाम दे दिया और इसको जाकर मैंने सेव कर दिया। तो साथियों, ये फाइल कहाँ सेव हुआ होगा? ये फाइल हमारे मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर एक फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर के अंदर सेव हुआ होगा। चलो देखते हैं कि सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो हम फिर से जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी मैथमेटिक्स वाला फोल्डर है, इसके अंदर इमेज वाला फोल्डर है। इसको जरा ओपन करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैलकुलस पिक्चर कर कर अभी जो हमने पिक्चर को सेव किया था वो इस फोल्डर के अंदर सेव हो चुका है। तो ये काम अभी हमने दो काम किए हैं। हाल फिलहाल हमने EXE में फाइल बनाया था, उस EXE फाइल को एक्सपोर्ट किया एक सेल्फ कंटेन फोल्डर के फॉर्म में, और उसको हमारे मैथमेटिक्स फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बन गया कैलकुलस के नाम पर। और उसी फोल्डर, जो मैथमेटिक्स का फोल्डर है, उसमें जो इमेज फोल्डर बना था उसके अंदर एक पिक्चर भी ले आए कैलकुलस पिक्चर के नाम पर। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं
और अब हम आते हैं जो हमारा मेन टारगेट है कि किस तरीके से लिंक करना है नया टॉपिक को। चलिए, तो सबसे अब हमको क्या करना है, फिर से आप मैथमेटिक्स वाले इंडेक्स फाइल में जाएंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे, और जैसे इसको राइट क्लिक किया फिर आएगा ओपन विथ ऑप्शन। ओपन विथ ऑप्शन से अब हमें यहाँ पर ब्राउजर का नया यूज करके विजुअल स्टूडियो कोड यूज करना है। साथियों, एक बार आपको याद दिला दें, ये विजुअल कोड स्टूडियो कोड तभी ऑप्शन आएगा जब आपने इंस्टॉल किया हो इसको। इसीलिए आपकी पेन ड्राइव में विजुअल स्टूडियो कोड का इंस्टॉलर भी दिया था, इंस्टॉलर कोड भी दिया गया है। तो जब आप पहली बार इस पे काम करेंगे तो सबसे पहला काम आपको यही होगा कि जो भी इंस्टॉलर है उसको इंस्टॉल कर लें। चलिए हम इसको ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के कोड से। ठीक है, तो ये हो ओपन हो गया विजुअल स्टूडियो कोड। अब आपको यहाँ पर कुछ कोडिंग दिखना शुरू हो जाएगा। साथियों, अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको इन कोड को देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको HTML लैंग्वेज सीखने की कोई जरूरत नहीं है। हम चेंजेस वहीं करेंगे जहां पर हमें जरूरत है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमें चेंजेस कहाँ करना है। तो आप जैसे ही थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दिखने लगेगा कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड कोड है, जैसे यहाँ पर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि आपको पहले दिखाया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक टॉपिक का टैब बना हुआ था। तो इसका मतलब ये जो 3 लाइनें दिख रहे हैं यहाँ से, वो 3 लाइन एक्चुअली इसके लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले के लिए। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए है, और यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो आपको ये लग रहा है ये 3 लाइन एक सब्जेक्ट के लिए कोड है, तो आपको कहीं भी इस कोड को याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस पूरे जो 3 लाइन का जो लास्ट कोड है उसको हम पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करके हमने इसको क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करके एक नए लाइन में इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये किया हमने। इधर जो लास्ट वाला था उससे पहले इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक शटर है, इसको सामने लाए और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ जाकर पेस्ट कर दिया। तो साथियों हुआ क्या है, साथियों ये हुआ है कि हमारा ये 3 लाइन का कोड जो हर सब्जेक्ट के लिए है, उसको सिर्फ हमने कॉपी किया है। उसको कॉपी करके हमने उसको सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे उस सब्जेक्ट का एक और कॉपी तैयार हो जाएगा। चलो इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस से इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कि हमारे वेबसाइट में अभी क्या चेंजेस हुआ है। हम इसको अब ओपन करेंगे, ओपन विथ कोई भी ब्राउजर यूज करेंगे, गूगल क्रोम। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का एक कॉपी ऊपर दिखाई दे रहा है, उसका एक नीचे कॉपी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ओपन विथ गए, ओपन विथ जाकर आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड जाएंगे, और विजुअल स्टूडियो कोड जाकर आप इसको ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड से, और आपको सिर्फ वही कोड का वो पोर्शन देखना है जिसको आपको किसी कॉपी बनाए। जैसे कि अब एक बार मैं इसको एक्सरसाइज को करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा ट्रिक फंक्शन है, इसको हमने ट्रिक फंक्शन वाला हमने इसको कॉपी किया, ट्रिक फंक्शन का कॉपी करके इसको हमने कॉपी किया, और आखिरी आखिरी में आकर हमने इसको पेस्ट भी कर दिया। ठीक है, और इसको हमने हमने इसको पेस्ट किया, कुछ गड़बड़ हुआ। चलिए देखो, एक बार मैं कॉपी करता हूँ इसको, अभी कंट्रोल जेड से इसको हटा देता हूँ। हमने क्या किया, इसको पूरे को कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ कॉपी किया, कॉपी करके हमने यहाँ पर इसको पेस्ट भी आखिरी में आके पेस्ट कर दिया। इसको कंट्रोल एस से सेव किया, और इसको फिर से क्लोज करके देखते हैं क्या हो रहा है। इसको हमने ओपन किया, ओपन विथ, और गूगल क्रोम से ओपन किया। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका कॉपी एक और, तो ट्रिक फंक्शन को मैंने कॉपी किया था, ट्रिक फंक्शन वाला कोड। तो आप देख रहे हैं ट्रिक फंक्शन तो आखिरी में हमने इसको किया था, तो ये ट्रिक फंक्शन वाला एक बटन यहाँ पर आ गया। ये बिल्कुल इस ट्रिक फंक्शन का ट्रू कॉपी है। तो इसको आप ओपन करेंगे तो ट्रिक फंक्शन वाला exe फाइल खुलेगा। चलिए, अब आपको क्या करना है, अब हमें नया फाइल जो कि हमने कैलकुलस पे बनाया था उसको लिंक करना है। चलिए साथियों, इसको हम करते हैं। इसको हमने ओपन किया, ओपन विथ विजुअल कोड यहाँ पर किया,
विजुअल कोड से इसको ओपन कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, चलिए ये ओपन होता है। अब हम एक काम करेंगे, क्योंकि हमने ये लास्ट वाला कॉपी है, अब इसमें दो लाइन हैं। अब थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला जो लाइन है वो पिक्चर के लिए पीएनजी करके दिख रहा है, और जो दूसरा लाइन है वो एचटीएमएल फाइल का लिंकिंग है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका इमेज चेंज करना है। अब इमेज को चेंज करने के लिए आपको मालूम है कि हमारा इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर, इमेजेस के अंदर, और उसके अंदर कैलकुलस इमेज करके एक पिक्चर है जो हमें यहाँ पर लाना है। तो हम सिर्फ कुछ नहीं करना है, पीएनजी जे डॉट पीएनजी है, उससे पहले जो ट्रिक करके जो नाम है उसको हम डिलीट करना शुरू करेंगे बैक स्पेस से। और हमारा जो पीएनजी पिक्चर था, उस पिक्चर को जिस नाम से सेव किया था उसके कुछ फ्यू लेटर्स, पहले के कुछ लेटर्स को टाइप करना शुरू करेंगे। जैसे हमने कैलकुलस सी जैसे ही टाइप किया, तो आप देख रहे हैं कि वो आपको सजेशन देने लगेगा कि कौन सा पिक्चर आप लेना चाहते हैं। और हमें मालूम है कि हमने कौन सा पिक्चर लिया था, कैलकुलस पिक्चर के नाम से लिया था। तो चलिए, बस आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसको हम नाम भी दे देते हैं। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में जो नाम है, हम इसको नाम को भी चेंज कर देते हैं। इसको नाम देते हैं कैलकुलस। साथियों, ये कैलकुलस नाम जो बटन में जो नाम आएगा, उस बटन के लिए ये नाम है। अब आपको क्या करना है, ये हमारा जो इंडेक्स फाइल है, अभी तो ये ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स फाइल पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या आएगा, कैलकुलस का ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस का इंडेक्स फाइल चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ट्रिग में जाएंगे, और ट्रिग में जाकर हम हमारा, क्योंकि अभी हम मालूम है कि मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस नाम का एक फोल्डर आ चुका है, तो हम शुरुआत के कुछ अक्षर को यहाँ टाइप करना शुरू करेंगे। जैसे कि हमने सी कैलकुलस किया, तो वो आपको सजेशन देने लगा कि कौन सा वाला चाहिए। तो दो यहाँ पर दिख रहा है, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का दिख रहा है और एक कैलकुलस दिख रहा है। तो हम सिर्फ कैलकुलस क्योंकि हम चाहते हैं, तो हम यहाँ पे से कैलकुलस को सेलेक्ट करेंगे। तो कैलकुलस को हमने सेलेक्ट कर दिया, और अब ये देख रहे हैं कि वो इंडेक्स वाला वो यहाँ से चला गया। तो अब यहाँ भी थोड़ा सजेशन दे सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और उसके अंदर स्लैश के बाद इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आ रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कैलकुलस के बाद भी इंडेक्स फाइल आना है, तो हम यहाँ लिख देंगे इंडेक्स इंडेक्स डॉट। तो जैसे ही आपने इंडेक्स लिया, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आ गया, इसको हमने क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पर आ रहा है बटन। बटन एक्चुअली जो आपको नीचे से जो पिक्चर है, पिक्चर के नीचे एक बटन टाइप का चीज दिखता है, जिसके ऊपर नाम दिखाई देता है। उस बटन का नाम हमें यहाँ पे चेंज करना है। चलिए, उस बटन को हम यहाँ चेंज करते हैं। उसका नाम हम यहाँ देते हैं कैलकुलस। कैलकुलस नाम उसको दे दिया, जिससे कि हमें वो बटन जैसे वो दिखाई दे। तो साथियों, अभी हमने यहाँ पर दो काम किया है। एक तो हमने पिक्चर चेंज किया है, पिक्चर चेंज कर कर हमने हमारा जो फाइल है उस फाइल को लिंक किया, उसका एचटीएमएल फाइल को लिंक किया है। अभी हम चलते हैं, इसको कंट्रोल एस करके देखते हैं क्या हुआ है। तो जब इसको कंट्रोल एस किया और इसको जाकर मैंने क्रॉस किया, अब एक बार इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या इसमें दिखाई देगा। तो ओपन विथ, अब इस बार हमें हमारा ब्राउजर को ओपन करना है। तो गूगल क्रोम वाला ब्राउजर मैं ओपन करूंगा। तो जैसे ही मैंने गूगल क्रोम वाला ब्राउजर ओपन किया, तो पहले आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के नाम से था, यहाँ पिक्चर हमें ये ट्रिग्नोमेट्री का ये पिक्चर, ये जो पिक्चर था वो यहाँ था। अब वो पिक्चर भी चेंज हो गया है, और नीचे ये बटन का नाम भी चेंज हो गया है। चलिए, इसको ओपन करके देखते हैं, क्लिक करके देखते हैं कि अब आप कहाँ पहुंचेंगे। हमने इसको क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि कैलकुलस वाले वो जो हमने EXE फाइल बनाया था, उस EXE फाइल तक हम पहुंच गए हैं। तो साथियों, तो हमने ये देखा कि हमने जो वेबसाइट बनाए हैं वो बहुत ही डायनेमिक वेबसाइट है। उसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड EXE फाइल को, जो भी आपसे रिलेटेड है, आप बनाइए और उसको लिंक कर सकते हैं। तो ये इसका यूज करके आप जब भी आप अपना शिक्षण कार्य में जाएंगे और आप आपके रिलेटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड EXE फाइल बनाइए, इससे इसको लिंक करिए, और इस तरीके से ये लिंक हो जाएगा। चलिए, एक बार हम देखते हैं कि फाइनली हमारा जो मेन इंडेक्स फाइल है वो अब कैसे दिखाई देता है। जैसे हमने इंडेक्स फाइल को ओपन किया, ओपन विथ, और फिर हमने गूगल क्रोम से ओपन किया, तो ये हमारा मेन पेज खुल गया। हमने चेंजेस कहाँ किए थे, हमने मैथमेटिक्स सेक्शन में चेंज किया था। और मैथमेटिक्स सेक्शन में आप देख रहे हैं कि पहले ये वाला फाइल नहीं था, वो फाइल दिखने लगा है। तो साथियों,
इस तरीके से आप इस वेबसाइट का यूज़ करके, इस वर्चुअल ऐप का वेबसाइट यूज़ कर कर आप अपने मन मुताबिक जो टॉपिक है, उस टॉपिक को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि किस तरीके से किसी EXE फाइल को वर्चुअल ऐप की वेबसाइट से लिंक करेंगे। साथियों, ये ये टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड और आगे भी हम वीडियो बनाएँगे। और और अगर और अगर आप चाहते हैं कि और भी टॉपिक पे वीडियो बनाएँ तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक आप सीखते रहिए और दूसरों को और मोटिवेट करते रहिए और आगे हम मिलेंगे इन वीडियो की श्रृंखला में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।